सिर्फ एक मिनट। सोशल मीडिया पर चैटिंग करते वक्त बहुत मोहतात रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आप न सिर्फ ये कि अजनबियों के सामने अपने आप को एक्सपोज करते हैं, बल्कि उनके सामने भी जो आपके शनासा होते हैं, मगर आपका ये रूप बड़ा अजनबी होता है। एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाओ। मेरे दोस्त असलम एक बार होटल में अपने दोस्त मजीद के साथ नाश्ता कर रहे थे कि उनको दूर से नजर आया एक शौकत साहब आ रहे थे। वो भी इनके बड़े बेतकल्लुफ दोस्त थे। बुलाया, सलाम दुआ हुई, बैठे साथ में नाश्ता करने लग गए। तो मजीद साहब को एहसास ये था कि ये मेरे बेतकल्लुफ दोस्त का दोस्त है, लिहाजा इनकी शोखियां कम नहीं हो रही थी। उल्टी सीधी बातें भी कर रहे थे जो बेतकल्लुफ दोस्तों में होती है, सोचते हुए कि तो असलम के बेतकल्लुफ दोस्त है ना। और जब बात लतीफे से कसीफे या गलीजे की तरफ जाने लगती है तो बेचारे असलम को पैर मार के उसको रोकना पड़ता। इनकी शौकियां खत्म नहीं होती और शौकत साहब के चेहरे का रंग बदल रहा था। आखिर में कुछ बेदारी के आलम में शौकत साहब उठे और कहने लगे कि अच्छा मैं निकलता हूँ, आपका कोई ईमेल का कनेक्शन मिल जाएगा। मजीद साहब बड़ी शौकी से बोले कि ईमेल का क्या, मेरा तो फीमेल का भी कनेक्शन नहीं है, बल्कि अगर कोई शीमेल मिल जाए तब भी गुजारा कर लूंगा। क्या मतलब, शादी नहीं हुई आपकी? अरे नहीं साहब, मेरी अम्मा कहती है कि तू तो निकम्मा आदमी है, किसी ऐसी बड़े घर की बेटी लेकर आऊंगी ताकि वो कम से कम लड़की का बाप तो सारी उम्र उसको ऐश कराएगा शादी के बाद भी। बहुत बदमज़गी के आलम में मीटिंग खत्म हुई और असलम साहब सर पकड़ के बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने सर उठाया और कहा कि तुम्हें मालूम है ये कौन थे? कि नहीं। कहेंगे भाई, ये शौकत साहब दरअसल उस लड़की के भाई हैं जिनके घर में तुम्हारा रिश्ता अभी रिसेंटली उन लोगों ने फाइनल किया था। शौकत साहब ने मुझसे कहा कि मेरी इकलौती बहन है, इससे पहले कि हम लोग अपनी हाँ वहां पे भिजवाएं, मुझे जरा मुलाकात करवा दो, तुम्हारा दोस्त है, मैं से देख तो लूं है कैसा। आप समझ सकते हैं क्या हुआ इसके बाद। मेरा ख्याल है मुनासिब यही है कि अजनबियों के सामने अपनी जबान को जरा काबू में रखें। या चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।